हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। इसमें कुल 18 अध्याय है एवं 700 श्लोक है, जिसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम आसान भाषा में इसके 101 विचारों के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिससे हमें सुख और शांति का अनुभव होगा। श्रीमद् भगवद गीता को द सॉन्ग ऑफ गॉड भी कहा जाता है। हमें इसे रोज सुनना चाहिए। ये आपके मन में आए हर सवाल का जवाब है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब की बेस्ट समरी चैनल में से एक है। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल विचार। आत्मा ना तो जन्म लेती है और न मरती है, आत्मा अमर है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज एवं देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेहों को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जैसे मृत है उनके लिए जन्म। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य के बुद्धि का नाश होता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में समभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से दिया जा सकता है, वह हाथों से नहीं, और मौन से कहा जा सकता है, वो शब्दों से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों में हंसी आने लगती है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाला है जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहाँ प्रभु जाए वहाँ मन जाए, और जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु साथ रहे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता है उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है।
ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। अगर हमारे विचार अच्छे हो और व्यवहार सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। अगर तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने के बाद भगवान स्वयं फल देता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उसे प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वह प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर आपके बारे में कभी बुरा सोच नहीं सकता। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर नम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। नरक के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए ही बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का ना ही अपमान करें और न किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने
तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। समस्या हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच काम करना चाहिए। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। जो चीजें तुम्हें रुलाती है वही तुम्हारा मोह है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलता है। जिसके पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो चीजें तुम्हारे दायरे के बाहर है उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। मैं कर सकता हूँ, यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाए और घमंड को छोड़े। जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जैसे आँख सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत बहादुर इंसान को। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। तो दोस्तों, ये श्रीमद् भगवद गीता के 101 अनमोल विचार हैं। इन्हें समझकर और अपने जीवन में अपनाकर आप एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। एक विचार जिसने आपके दिल को छू लिया है उसे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। भगवद गीता को परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पॉसिबल हो तो भगवद गीता को जरूर पढ़ें। थैंक यू।